क्या आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, राइट? तो मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, बहुत ज़्यादा क्या मैं मूवीज़ देखता ही नहीं हूँ, लेकिन 5-7 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी। वो मूवी जब देखी तो मैंने सोचा यार इस मूवी को आप लोगों तक पहुँचाना है मेरे को। ये मूवी सारे स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए जिनको मैथ से डर लगता है, उनको तो देखनी चाहिए जो जिनको मैथ में इंटरेस्ट है। जिनका मैथ में इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट 2x हो जाएगा, यानी 2 गुना इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड जिनको मैथ में डर लगता है ना भाई साहब, ये मूवी देखने के बाद आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। आई गारंटी यू कि अगर आप ये मूवी देखते हो ना तो मैथ आपकी लैला बन जाएगी। समझते हो ना लैला? उसके आगे एक और शून्य लगाओ, उसका मूल्य हो जाता है 100। अगर ये सही है तो शून्य का मूल्य नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं सर? ये तो किताबें बताई हुई थी जैसे। कसरत तो मैं रोज करता हूँ सर, पर शरीर के साथ नहीं, अंकों के साथ मेरे कहाँ है? मेट्रिकुलेशन परीक्षा में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये इंग्लिश की क्लास है या गणित की? सर ये क्लास में हमेशा मैथ्स ही करता रहता है। कम से कम 3 बार फेल हो चुका है एग्जाम्स में, तब पास हो गए। तुम चुप रहो, ये गणित का पागलपन इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। श्रीनिवास रामानुजन अब आधिकारिक तौर पे बन चुके हैं फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS। अब रामानुजन तुम उन 464 वैज्ञानिकों की सूची में जगह पा चुके हो। ये दुनिया का एक सबसे हाईएस्ट ऑनर है किसी वैज्ञानिक के लिए। Hey everyone, Nema this side and welcome to Aztugal Academy। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और स्टूडेंट्स हो आप तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हम डेली लाइव क्लास लगाते हैं शाम को 9 बजे, और बहुत सारी क्लासेस मैथ की और भी आएगी और आती रहती हैं, ठीक है। मैं मूवी की बात कर रहा था, तो मूवी है उसका नाम है रामानुजन। और रामानुजन आपको पता भी है, और जिनको नहीं पता कि रामानुजन कौन थे उनको मैं बता दूँ कि रामानुजन हमारे इंडिया से बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और उनके ऊपर एक मूवी बनी है। रामानुजन का जन्म होता है एक ऐसी फैमिली में जो फैमिली बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखती है, जिसकी वजह से रामानुजन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रामानुजन शुरुआत से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, राइट। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उसमें उनको मैथ में ऐसी चीज़ें आती है, वो ऐसी चीज़ें करते हैं मैथ में जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। लेकिन फिर दिक्कत होती है जब वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। अब आप बोलोगे कि इतने बड़े मैथमेटिशियन थे वो, इतना कुछ उनको मैथ का नॉलेज था, तो फिर वो उनको एडमिशन क्यों नहीं मिला? तो इसके पीछे कारण है कि उनको ओनली मैथ में इंटरेस्ट था, राइट। उनको मैथ में हमेशा 100 में से 100 नंबर आते थे, कभी नंबर कटता ही नहीं था, राइट। और बाकी सारी चीज़ों में वो क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। बाकी जो भी सब्जेक्ट थे उनमें वो कुछ पढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि पूरा दिन और रात वो ओनली मैथ पे ही टिके रहते थे। तो कॉलेज है वो एडमिशन नहीं देते थे, क्योंकि उनको तो एक एवरेज स्टूडेंट चाहिए, राइट। फिर क्या करते हैं रामानुजन, लोगों से हेल्प मांगते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जॉब मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जॉब भी नहीं मिलती उनको। लेकिन कुछ लोग उनको मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जो उनका काम समझते हैं, उनको समझते हैं कि यार ये तो बहुत बड़े जीनियस हैं। और वो क्या करते हैं, उनके जो भी रिसर्च पेपर होते हैं, जो भी उन्होंने फार्मूलाज बनाए हैं, वो फार्मूला भेजते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कैम्ब्रिज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भेजते हैं। और उनमें से 2 प्रोफेसर होते हैं जिनको रामानुजन का काम बहुत अच्छा लगता है, और उनका नाम है D.H. हार्डी एंड लिटिलवुड। तो वो दोनों क्या चाहते हैं कि रामानुजन यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आके यहीं पे पढ़े, लेकिन रामानुजन को यहाँ पे वो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रामानुजन की जो फैमिली है, और रामानुजन खुद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनकी फैमिली ये मानती थी कि हमें समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। समुद्र पार का मतलब है कि हमें जो वेस्टर्न कल्चर है उनमें नहीं जाना चाहिए, वेस्टर्न जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इस कारण से रामानुजन को वो वहाँ पे नहीं बुला पाते। और फिर क्या करते हैं, कैम्ब्रिज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो यहाँ पे इंडिया में सिफारिश भेजते हैं कि रामानुजन को
इंडिया में ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दे दो, और फिर यहाँ के लोग भी उनको नहीं समझते, वो एडमिशन नहीं देते। लेकिन जब उनको पता चलता है कि वहाँ से सिफारिश आई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिफारिश आई है, तब जाके रामानुजन को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे तैसे करके वो जाते भी हैं वहाँ पे कैम्ब्रिज, और वहाँ पे DH हार्डी के साथ मिल के बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैथ में इतनी सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज बनाते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, और इतना कुछ हमें देते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अगर मैं सारी सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा ना तो फिर मूवी देखने का फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, है ना। तो आप बाकी चीज़ें मूवी में देखना, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो टच करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलेगा इस मूवी से, राइट। इस मूवी से सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, राइट। और उसके बाद में बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखी कि यार जो एक हम बोलते हैं ना कि यार हमें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम रेस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी पोस्ट डालते हैं कि ठीक है हाँ वो मेरी पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, ऐसे करते हैं ना हम। लेकिन वो एक टेम्परेरी रेस्पेक्ट होती है, और वो कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। वो बस सामने आ गई फोटो तो नीचे कमेंट कर दिया, और वो भी इसलिए करते हैं कमेंट कि यार जब मैं पोस्ट करूँगा ना तो सामने वाला पर्सन मेरी पोस्ट पे भी तो कमेंट करेगा अच्छा सा, है ना। तो वो कमेंट्स वगैरह हम इसलिए करते हैं। मैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता इतना सोशल मीडिया को। लेकिन हाँ तो यहाँ पे क्या मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली, और हम ये चीज़ इस मूवी से सीख सकते हैं कि हमें इन टेम्परेरी रेस्पेक्ट जो हमें मिलती है इनसे हमें हटके हमें जो एक होती है परमानेंट रेस्पेक्ट, जो लेगेसी होती है, उस पर हमें काम करना चाहिए। हमें जैसे मैं बताता हूँ, जैसे रामानुजन ने क्या करा कि कुछ फॉर्मूलाज बनाए, मैथ में इतनी सारी डिस्कवरी करी, और हमें कुछ नई चीज़ें दी, बहुत सारी नई चीज़ें दी, जिससे हमने उनको एक लेजेंड का दर्जा दे दिया, ठीक है, कि रामानुजन हमारे लिए पूजनीय है, राइट। हमने इतनी रेस्पेक्ट दी है उनको, और हम देते रहेंगे, राइट। उनका नाम कभी मिटेगा नहीं, बुक्स से कभी मिटेगा नहीं, राइट। उनका नाम हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको कुछ ऐसा दिया है जिससे हम मैथ को, इस नेचर को, इस साइंस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने इतने अच्छे फॉर्मूलाज, इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि उनका यूज़ ओनली मैथ में नहीं, हम फिजिक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, उनमें भी हम उनका यूज़ करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो, फिर हमें लोगों से रेस्पेक्ट मिले, राइट। हमें कुछ लोगों की लाइफ में इस ह्यूमैनिटी जो मानवता है इनमें हमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है हमारा, कि हम यहाँ पे आए तो क्या करके हम जा सकते हैं, क्या हम इस दुनिया को दे सकते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि हम आ गए और कुछ खुद जी लिया बस अच्छे से और चले गए। यार हमने क्या दिया इस दुनिया को, हमने क्या दिया, राइट। वो बहुत मैटर करता है। क्यों आए फिर यहाँ पे, अगर खुद का ही ओनली सोच रहे हो तो ये चीज़ हमें इस मूवी से सीखने को मिलती है कि हमें परमानेंट रेस्पेक्ट पे काम करना चाहिए, और वो हमें तभी मिलेगी जब हम इन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करेंगे, राइट। एंड सेकंड चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है इस मूवी से कि हमारे आसपास चाहे कितने ही लोग हों हमारी टांग खींचने वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे, राइट। एंड अगर आप भी हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को और स्टूडेंट तक भी पहुंचा सकते हो। क्योंकि हम इतनी अगर मेहनत कर रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा अगर आप सपोर्ट करते हो, थोड़ा सा भी आपसे कुछ सपोर्ट मिलता है तो हम बहुत ग्रो करेंगे, राइट। क्योंकि आपसे ही हम बने हैं। तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है इस मूवी से कि अपने काम से इतना प्यार करो कि उसके अलावा कुछ दिखे ही ना, राइट। जैसे रामानुजन के साथ में यही होता था, वो जब बाथरूम में बैठते थे ना, वो बुक्स लेके बैठते थे साथ में। सच बताऊँ, वो ये ऐसे करते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी करते हैं जिनको अपने काम में इंटरेस्ट होता है ना, वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, राइट। उनको अपने काम के अलावा दूसरी चीज़ सूझती ही नहीं है, राइट। वो अपने काम में बस डूब जाते हैं, तभी जाके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जा पाते हैं। सो इस मूवी को देखना और जो भी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिले उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है। और पढ़ाई करना यार अच्छे से, इस प्रकार से पढ़ाई करनी है ना कि
लोग देखते रह जाए कि यार ये ऐसे कैसे पढ़ सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, इतना घंटा कैसे पढ़ सकता है, राइट। ऐसे 100 में से 100 कैसे आ सकते हैं ऐसे, इसके ये तो पता ही नहीं था, ऐसे कैसे आ सकते हैं ऐसे। तो वो चीज़ हमें बनानी है, राइट। उस लेवल पे हमें खुद को ले जाना है, राइट। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। और अब मूवी देखो, उसके बाद में पढ़ाई पे लग जाओ और अच्छे से उखाड़ो।